बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद लेक्चर नंबर 67। लेक्चर नंबर 67 में आज हम डिस्कस करेंगे एपीआई गेटवेज को। एपीआई गेटवेज हमारे पास क्या होती हैं जी? एन एपीआईज एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है एक, ठीक है। और मोस्टली जो है एपीआईज कौन यूज़ कर रहे होते हैं? डेवलपर्स यूज़ कर रहे होते हैं। डेवलपर्स अपनी कोडिंग के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स को एक्सेस करने के लिए एपीआईज यूज़ करते हैं। मैं पहले आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता चलूँ। जब हम लोग AWS कंसोल के अंदर लॉगिन करते हैं तो AWS कंसोल के अंदर लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास एक डैशबोर्ड आता है, उसके अंदर सारी सर्विसेज लिखी हुई हैं, ठीक है। जैसे ही हम EC2 के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होता है? हमारे पास EC2 की सर्विस ओपन हो जाती है। अगर हम S3 के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? S3 की सर्विस ओपन हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा होता है? API ही कॉल्स हो रही होती हैं, ठीक है। हर सर्विस का एक एंड पॉइंट जो है वो डैशबोर्ड पे इंटीग्रेट किया होता है एक नेम के साथ, ठीक है। जैसे ही हम उस नेम पे क्लिक करते हैं वो क्या होता है? एक एपीआई कॉल होती है और आपका जो एंड पॉइंट उसके साथ इंटीग्रेट हुआ होता है, उस एंड पॉइंट हर एक सर्विस का एंड पॉइंट होता है। EC2, S3, डेटाबेस, जो भी आपकी VPC, ठीक है, तमाम सर्विसेज का क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है। तो जैसे ही एपीआई कॉल होती है तो वो उस एंड पॉइंट के थ्रू आपको वो सर्विस क्या हो जाती है? एक्सेसिबल हो जाती है, ठीक है जी। तो ये रियल टाइम एग्जांपल है आपके पास। AWS क्यूरी API प्रोवाइड्स HTTP आप रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, API HTTPS रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसके आगे फिर डिफरेंट एक्शंस होते हैं, गेट करना है, पोस्ट करना है, डिलीट करना है, वट काफ़ी सारे एक्शंस होते हैं। तो हम इन एक्शंस को अभी डिटेल में इतना नहीं देखेंगे, ठीक है। बेसिकली ये डेवलपर का जो है वो लेक्चर है, डेवलपर एसोसिएट का। जस्ट आर्किटेक्ट में आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू देना है, एपीआई होती क्या है, बेसिकली काम कैसे करती है। और डिटेल लैब भी नहीं है, लैब जो है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एसोसिएट में। तो हमारे पास जो एपीआई गेटवे की सर्विस होती है AWS के अंदर, उसके अंदर क्या करते हैं? हम एपीआईज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एपीआईज बेसिकली कौन यूज़ कौन कर रहा होता है? बेसिकली आपके डेवलपर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हु वांट टू बिल्ड एप्लीकेशंस टू यूज़ दिस एपीआईज। फॉर एग्जांपल एक डेवलपर है, जावा का डेवलपर है, उसने एक एप्लीकेशन क्रिएट की है। एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद कुछ देर बाद एक एंड्रॉयड का डेवलपर आता है, वो कहता है जी मुझे एक्सेस दो, मैंने कुछ चेंजेस करनी है या कुछ और एक मॉड्यूल जो है वो ऐड करना है या वट। तो जावा का डेवलपर क्या करेगा? एक एपीआई क्रिएट करेगा। एपीआई क्रिएट करने के बाद वो एपीआई किसको दे देगा? आपके एंड्रॉयड डेवलपर को दे देगा। एंड्रॉयड डेवलपर ने जब भी उस एप्लीकेशन को एक्सेस करना होगा तो वो किससे एक्सेस कर रहा होगा? आपके एपीआई के थ्रू उस एप्लीकेशन को, ठीक है। अब एपीआईज क्या हो सकती हैं? पब्लिक भी हो सकती हैं हमारे पास, प्राइवेट भी एपीआईज हो सकती हैं। पब्लिक एपीआईज जो होती हैं उसके अंदर कोई क्रेडेंशियल्स वगैरह रिक्वायर नहीं होते, उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है जी। और जो प्राइवेट एपीआईज होती हैं उसमें आपको क्या होता है? वो सिक्योर होती हैं, उसके लिए आपके क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं जी शिपिंग कंपनी की। शिपिंग कंपनी में क्या होता है? बेसिकली फॉर एग्जांपल चलें आप देख लें, अमेज़ॉन की एग्जांपल ले लें या अलीबाबा की ले लें या ईबे की ले लें। अमेज़ॉन के ऊपर जब हम जाते हैं amazon.com पे, फॉर एग्जांपल हमने कोई शिपिंग करवानी है तो हम क्या करेंगे? एक प्रोडक्ट चूज़ करेंगे। प्रोडक्ट चूज़ करने के बाद अगर मैं देखना चाहूँ कि यार इसकी ट्रांजैक्शन इसमें क्या, सॉरी, इसके चार्जेस कितने होंगे, ठीक है, शिपमेंट चार्जेस कितने होंगे, कितना उस पर टैक्स होगा, कितने दिन में पहुँच जाएगी, ये सारी कैलकुलेशंस करने के लिए मैं क्या करूँगा? कुछ में कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। मैं उसमें लोकेशन डालूँगा, मैं उसमें लोकेशन डालने के बाद और जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो चीज़ें डालूँगा, ठीक है। तो वो क्या होगा? अमेज़ॉन ने बैकएंड पे एक डेटाबेस बनाई हुई होगी। डेटाबेस के अंदर उन्होंने तमाम इन्फॉर्मेशन सेट की हुई है कि अगर यूज़र फॉर एग्जांपल लोकेशन डाल रहा है, यूके की डाल रहा है, ठीक है, ये रिक्वायर्ड ऑप्शंस डाल रहा है, तो एक एपीआई कॉल होगी आपकी डेटाबेस में और डेटाबेस से वो इन्फॉर्मेशन फेच करके लाएगा और वो यूज़र को शो हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह रेस्टोरेंट की एग्जांपल है। रेस्टोरेंट में क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है जी। तो रेस्टोरेंट में जाने के बाद क्या होता है? हमने कोई चीज़ ऑर्डर बुक करवाना है। ऑर्डर हम कहते हैं जी मेन्यू शो करें। हमारे पास वेटर आता है, हम मेन्यू देखते हैं। मेन्यू देखने के बाद हम उसे कहते हैं मैं ये चीज़ ऑर्डर कर देते हैं। जो हमारा वेटर होता है, वेटर क्या करता है? किचन में जाएगा, ठीक है, किचन में जाके ऑर्डर करेगा, जो भी रिक्वायर्ड हमने ऑर्डर किया होगा वो ऑर्डर तैयार होने के बाद वापस कहाँ आएगा? हमारे पास आएगा, ठीक है जी। तो बेसिकली अब हम खुद किचन में नहीं जा रहे, हमने क्या किया? एक एपीआई कॉल सेंड की है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वेटर यहाँ पे क्या कर रहा है? एज अ एपीआई
बिहेव कर रहा है। ठीक है जी। तो एपीआई बेसिकली आप कह सकते हैं एपीआई गेटवे इज़ अ पे एज यू गो सर्विस है, जितनी आप यूज़ करेंगे, ठीक है जी, इतनी कोई आपको सर्वर्स वगैरह सेटअप नहीं करने AWS के अंदर, और कोई सर्वर्स वगैरह सर्वरलेस है, कोई सर्वर्स वगैरह सेटअप नहीं करने, पे एज यू गो है, जितनी आप यूज़ करेंगे इतनी आपको चार्जेस हैं, सिक्योर है, रिलायबल है, ठीक है जी, ऑटो स्केलिंग, जितनी स्केलिंग इस पर आप कर सकते हैं, आपने एक एपीआई कॉल दी, उस पर जितनी मर्जी एक्सेस हो रही है वो ऑटो स्केलिंग होती रहती है। ठीक है जी। और Amazon API गेटवे फुली मैनेज सर्विस है डेट मेक्स इट इजी फॉर डेवलपर्स टू पब्लिश मेंटेन मॉनिटर एंड सिक्योर APIs एट एनी स्केल। सिक्योर APIs से क्या मुराद है, यानी कि वो प्राइवेट APIs हैं जिनको वो सिक्योर कर सकते हैं, उस पर क्रेडेंशियल्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं एक्सेस करने के लिए। ठीक है जी। तो मोस्टली डेवलपर्स ही यूज़ कर रहे होते हैं। AWS लैम्डा के अंदर हम लोगों ने देखा था, लैम्डा के अंदर हमने डिस्कस किया था डिटेल से, जब हम लैम्डा को रोल असाइन करते थे और उसे हम कहते थे DynamoDB के अंदर जाके आप मेटा डाटा राइट करो, तो बेसिकली लैम्डा की सर्विस क्या कर रही होती थी, बेसिकली वो आपकी API कॉल्स कर रही होती थी। ठीक है। जब हम उसको परमिशन दे देते थे DynamoDB के ऊपर, तो हम उसमें क्रेडेंशियल्स वगैरह नहीं लिखते थे, हम क्या करते थे, एक रोल असाइन करते थे, और रोल में हम कहते थे कि लैम्डा को हम परमिशन दे रहे हैं कि वो DynamoDB के अंदर जाके राइट कर सकता है। ठीक है, वो सर्विस राइट कर सकती है, या वो S3 के अंदर राइट कर सकता है। ठीक है जी। या वो क्लाउड वॉच के अंदर जाके लॉग्स क्रिएट कर सकता है। तो बेसिकली ये क्या हो रहा होता है, API कॉल्स हो रही होती हैं आपकी। ठीक है जी। तो API और लैम्डा आप कह सकते हैं दे आर द टू मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ सर्वरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। API गेटवे क्या होती है, आपका फ्रंट डोर होता है, और लैम्डा कैन बी द बैक डोर। Amazon API Gateway handles all the tasks involved in accepting this। ठीक है, आपकी 1000 ऑफ कंकरेंट API कॉल्स हो, Amazon API Gateway उसको इजीली मैनेज कर लेता है, हैंडल कर लेता है। ठीक है, 1000 ऑफ API कॉल्स भी अगर आ रही हैं, उसके अंदर आप ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रहे हैं, ऑथराइजेशन कर रहे हैं, API पे किसको एक्सेस है किसको नहीं, ये सारा कुछ हम मैनेज कर सकते हैं API Gateway के अंदर। ठीक है जी। तो ये AWS मैनेजमेंट कंसोल की एग्जांपल है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया। API डेट एक्ट एज अ फ्रंट डोर फॉर एप्लीकेशंस। API क्या होती है, फ्रंट डोर होती है, और बैक एंड पे जो बैक डोर होती है वो क्या होती हैं, आपकी सर्विसेज होती हैं। AWS मैनेजमेंट कंसोल के ऊपर जो आपको डैशबोर्ड नज़र आ रहा है उस पर आपको नेम नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फ्रंट एंड कॉल हम यहाँ से देते हैं, API कॉल होती है, और आपकी बैक एंड पे कौन सी सर्विस को API कॉल दी है, फॉर एग्जाम्पल EC2 को दी है, तो EC2 सर्विस आपके सामने आ जाती है। API कैशिंग, API गेटवे के अंदर आप API कैशिंग भी इनेबल कर सकते हैं। API कैशिंग से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल आपके यूज़र हैं, आई थिंक एग्जांपल हाँ डायग्राम में आपके यूज़र्स हैं। ठीक है, API गेटवे हमने कन्फिगर की हुई है AWS के अंदर, और हमारे काफ़ी सारे यूज़र्स हैं, वो बार बार API गेटवे के पास आते हैं। हमने एक API क्रिएट की हुई है टुवर्ड्स लैम्डा फंक्शन, वो लैम्डा का कोड रन होता है, वापस रिस्पॉन्स बैक जाता है API के थ्रू यूज़र को। ठीक है जी। तो API गेटवे के अंदर यहाँ पे हम कैशे भी कन्फिगर कर सकते हैं। कैशे कन्फिगर करने से हमारे पास क्या होगा, जब हमारे यूज़र्स की उसके कुछ TTL होगा, टाइम टू लिव होगा, यूज़र्स की रिक्वेस्ट आएगी API गेटवे के पास। ठीक है, API गेटवे देखेगा इस जो रिक्वेस्ट आई है, API की रिक्वेस्ट आई है, जो API कॉल की गई है, उसका जो कैशे है, उसका जो रिस्पॉन्स बैक है, वो ऑलरेडी कैशे में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो API गेटवे क्या करेगा, आपका जो रिस्पॉन्स है वो लैम्डा को सेंड नहीं करेगा, बल्कि रिस्पॉन्स डायरेक्टली यहीं से आपको यूज़र्स को सेंड कर देगा। ठीक है जी। तो API कैशिंग भी आप कर सकते हैं, इससे क्या हो जाएगा, प्रोसेस आपका फास्ट हो जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ APIs, दो तरह की APIs होती हैं, REST APIs होती हैं और SOAP APIs होती हैं। REST APIs जो हैं वो लेटेस्ट हैं, और SOAP APIs जो हैं वो भी कुछ पुरानी हो गई हैं थोड़ी। ठीक है, REST APIs जो है हम जेसन में, इसका जो कोड होता है वो जेसन में होता है, जेसन फॉर्मेट में होता है, और SOAP APIs का जो फॉर्मेट है वो किस में होता है, XML को यूज़ कर रहे होते हैं आपके। तो API के बेनिफिट्स वगैरह देखें, लो कॉस्ट है, एफिशिएंट है। ठीक है जी, कोई सर्वर वगैरह आपको कॉन्फ़िगर नहीं करने होते, जस्ट API गेटवे की सर्विस एक्सेस करें AWS के ऊपर, और आप अपनी APIs क्रिएट कर सकते हैं, उनके अंदर जो भी एक्शंस परफॉर्म करने हैं वो सब कुछ आप कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड एक्सेस आप कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी एक एप्लीकेशन है और आप मल्टीपल यूज़र्स को जो है वो एक्सेस देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन की एक API क्रिएट कर देंगे, और वो API आप अपने डिफरेंट जो डेवलपर्स हैं, या जिन 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 यूज़र्स को भी आप एक्सेस देना चाह रहे हैं, आप उनको एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है जी, वो आपकी API के थ्रू आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं।
स्किल्स ऑटोमेटिकली जितनी मर्जी रिक्वेस्ट एपीआई के ऊपर आती रहे, एपीआई गेटवे पे एपीआई कॉल्स एपीआई रिक्वेस्ट आती रहें, ठीक है। वो अमेजॉन एपीआई गेटवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इसको मैनेज करता है, ठीक है जी। और जितनी स्किल्स ज़्यादा जितनी रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही हैं वो उसको मैनेज करेगा। यू कैन थ्रॉटल रिक्वेस्ट टू प्रिवेंट अटैक्स। अगर आपकी रिक्वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो आप उसको थ्रॉटल भी कर सकते हैं, ठीक है। थ्रॉटल करने से क्या होगा, आप अटैक्स वगैरह से या डीडॉस अटैक्स वगैरह जो होते हैं, डिफरेंट अटैक्स होते हैं, आई थिंक इसमें एक डी डैनियल अटैक होता है, उससे भी आप क्या हो सकते हैं, मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं डिफरेंट अटैक से, ठीक है। आप थ्रॉटलिंग इनेबल कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट टू क्लाउड वॉच टू लॉग ऑल रिक्वेस्ट। आप क्लाउड वॉच के साथ इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि एपीआई की ऊपर जितनी भी आपकी कॉल्स आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, उन सब को अगर आप लॉग करना चाह रहे हैं तो वो आप लॉग कर सकते हैं इन क्लाउड वॉच सर्विस। तो ये था जी आज का लेक्चर छोटा सा ही था, लैब वगैरह नहीं है इसकी, लैब हम डेवलपर में इंशाल्लाह करेंगे अगर मैंने आप लोगों को पढ़ाया। और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जो लेक्चर आ रहा है क्लाउड फॉर्मेशन का लेक्चर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। बहुत डिटेल से इंशाल्लाह आप लोगों को उसको पढ़ाना है मैंने, एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। और लैब्स होंगी, काफ़ी सारी लैब्स होंगी, उसमें हम वीपीसी क्रिएट करेंगे, EC2 इंस्टांसेस क्रिएट करेंगे, डिफरेंट रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे, बहुत कुछ करने वाला है क्लाउड फॉर्मेशन में, ठीक है जी। और क्लाउड फॉर्मेशन के बाद इंशाल्लाह जो आ रहा है वो ECS आ रहा है, डॉकर से रिलेटेड कुछ लेक्चर्स होंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें जी, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।